ये पाया कि 9 महीने में हल्दी तैयार होती है। उसे 90 रुपये 90 रुपीस प्रति किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी। मक्की का जो मूल्य है प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की का, वो 40 रुपये सरकार खरीदेगी और 60 रुपये जो गेहूं वो सरकार खरीदेगी। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा किया। गेहूं का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूं खरीदी नहीं गई क्योंकि गेहूं का सीज़न खरीदने का अब है। जो भी प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा उसका हम गेहूं का सीज़न जो होगा उसमें वृद्धि की गई। इस बार हमने कहा कि मक्की का जो मूल्य है प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की का, वो 40 रुपये सरकार खरीदेगी और 60 रुपये जो गेहूं वो सरकार खरीदेगी। इसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। उसका मूल कारण बंदरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है, नील गाय सूरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है। तो हमने कहा कि कोई ऐसी उपज ढूंढी जाए जो किसान लगाए और किसान को उसकी आय हो। इस तरह से हमने पाया कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, अगर उसको लगाते हैं तो उसको बंदर नहीं खाता है। जब अंकुर फूटता है तो बंदर उसको निकाल के, कई बार मक्की के अंकुर को फूट कर निकाल के खा लेता है। और हमने ये पाया कि 9 महीने में हल्दी तैयार होती है। उसे 90 रुपये 90 रुपीस प्रति किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी और तकरीबन 9 महीने बाद जब किसी के पास 10 क्विंटल मक्की होगी उसकी जेब में 1 लाख रुपया होगा। उस मक्की के साथ अगर वो गेहूँ भी पैदा करता है, अगर 10 क्विंटल गेहूँ होगी तो 60,000 रुपया उसको मिलेगा और उसके साथ 40 मक्की भी पैदा करता है, 40,000 रुपया भी उसको मिलेगा। तो एक गांव के किसान के पास जो कार्य करेगा तो उसको 1 साल में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से आय हो सकती है। हल्दी को उगा के उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पर सरकार खरीदेगी। उसके अलावा इन खेतों को बचाना है हमने। तो आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री संरक्षण योजना लाई है कि नील गाय ना घुस सके तो उसमें जालीदार सोलर ऊर्जा और नुकीली तारों का इस्तेमाल के लिए हमने बजट में प्रावधान किया गया। 1 साल बाद आप इनकी स्थिति में बदलाव देखोगे। जब हमने दूध का रेट बढ़ाया तो आनी, रामपुर, रोडू में वो बदलाव हमें देखने को मिला। अब हमें एक साथ दूध का रेट हम पहले अगर बढ़ाएं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमने ढगवार का काम शुरू कर दिया है जो अगले मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से खेती को कैसे मजबूत किया जाए और गांव में रहने वाले किसान और आम आदमी जो खेती पर निर्भर है उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये दृष्टिकोण रखा गया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।